तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग सभी लोगों के साथ होंगमेंग ड्रैगन क्यूआई पूल के अंदर एंटर करता है। पर उस जगह पर होंगमेंग ड्रैगन का एक क्लोन मौजूद होता है जो उन्हें देखते ही उनके ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी थंडर ड्रैगन अपने जेट बटरफ्लाई का यूज करते हुए होंगमेंग ड्रैगन के क्लोन को जेट बटरफ्लाई के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए उसे वहां पर रिफाइन करने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि गरुड़ा क्लैन का एंसेस्टर जियाली अपने क्लैन के एक एंशिएंट एंसेस्टर टोम में आता है और अब वह उस जगह पर मौजूद डार्क एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। पर तभी उसके पीछे से अचानक उस टोम का मास्टर वांग जिंगजी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, जियाली आखिर तुम इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अब वांग जिंगजी को देखते ही जियाली डर जाता है क्योंकि वांग जिंगजी गरुड़ा क्लैन का एक एंशिएंट एंसेस्टर है। और अब वांग जिंगजी को देखते ही जियाली उसे रोते हुए सब कुछ बताता है कि किस तरह ड्रैगन क्लैन के लोगों ने उनके गरुड़ा क्लैन के पैट्रियार्क को मार दिया। और तो और ड्रैगन क्लैन के लोगों ने अपने एंसेस्टर केओस थंडर ड्रैगन को यहाँ पर समन किया है और वह लोग गरुड़ा क्लैन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस जगह पर जियाली की सभी बातें सुनने के बाद वांग जिंगजी बोलता है, जैसा कि तुमने मुझे बताया, यह सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक थंडर ड्रैगन की पावर यहाँ पर पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है, वरना थंडर ड्रैगन के एक ही अटैक में तुम्हारे क्लोन बॉडी के साथ साथ तुम्हारी रियल बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती। और जैसा कि तुमने अभी मुझे बताया कि थंडर ड्रैगन की कल्टीवेशन अभी गॉड किंग रैलम के फर्स्ट लेवल के बराबर है, तो मेरे लिए यही सही मौका है थंडर ड्रैगन से उसके पास मौजूद यूनिवर्स लेवल ट्रेजर जेट बटरफ्लाई छीनने का। और एक बार वह जेट बटरफ्लाई मुझे मिल जाए, उसे रिफाइन करने के बाद मैं अपने पीक स्टेज पर पहुंच जाऊंगा और फिर हमारा गरुड़ा क्लैन इस पूरे यूनिवर्स पर राज करेगा। यह बोलते हुए वांग जिंगजी जियाली को अपनी डार्क एनर्जी देते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी डार्क एनर्जी दे रहा हूँ, पर इसके बदले मैं तुम्हारी इस बॉडी को कंट्रोल करते हुए खुद उस जगह पर जाकर थंडर ड्रैगन को मारूंगा। और थंडर ड्रैगन को मारने के बाद थंडर क्लैन में मौजूद सभी ट्रेजर्स मेरे होंगे। यह सुनते ही जियाली इसके लिए तैयार हो जाता है और अब वांग जिंगजी जियाली की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने के बाद होंगमेंग ड्रैगन केव के पास आता है। अब वांग जिंगजी को उस जगह पर देखते ही उस केव को गार्ड कर रहा होंगमेंग ड्रैगन का क्लोन बाहर निकल कर आता है और अब वह वांग जिंगजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। पर वांग जिंगजी की पावर गॉड एम्परर रैलम की होती है और वह अपने एक ही अटैक में होंगमेंग ड्रैगन के क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वांग जिंगजी ड्रैगन केव के ऊपर लगातार अटैक करते हुए ड्रैगन केव के दरवाजे को वहां पर खोलने की कोशिश करने लगता है। अब वांग जिंगजी के अटैक से वह पूरा ड्रैगन केव कांपने लगता है, जो देखते ही लिन फैंग अपनी कल्टीवेशन से उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो यह ड्रैगन केव यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी बाईहोंग बोलती है, ड्रैगन केव के ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है और उसकी पावर गॉड एम्परर रैलम के पीक पर है। यह सुनते ही ड्रैगन क्लैन का फर्स्ट एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, थंडर ड्रैगन की कल्टीवेशन अभी बस गॉड किंग रैलम के 5th लेवल की है, तो आखिर हम एम्परर रैलम के कल्टीवेटर का सामना इस जगह पर कैसे करेंगे। तभी थंडर ड्रैगन ड्रैगन पूल से निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, आखिर तुम सभी लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो। भले ही मेरी कल्टीवेशन अभी गॉड किंग रैलम की है, पर मैं काफी आसानी से गॉड एम्परर रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर्स को हरा सकता हूँ। तो पहले तुम सभी लोग जेट बटरफ्लाई के अंदर छिप जाओ, जिससे यहाँ पर होने वाली फाइट से तुम्हें कोई डैमेज ना हो। यह सुनते ही लिन फैंग बोलता है, सीनियर क्या आपको यहाँ पर हमारी कोई भी मदद नहीं चाहिए। थंडर ड्रैगन बोलता है, मेरे बारे में परेशान होना छोड़कर अपने बारे में सोचो। यह सुनते ही लिन फैंग सभी लोगों को अपने साथ लेकर जेट बटरफ्लाई के अंदर चला जाता है। तभी वांग जिंगजी केव के दरवाजे को तोड़ते हुए उस जगह पर आ पहुंचता है और अब वह थंडर ड्रैगन को देखते हुए बोलता है, एंसेस्टर केओस थंडर ड्रैगन, मैंने अपने डिसेंडेंट्स से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और आज पहली बार मैं यहाँ पर आपसे मिल रहा हूँ और मुझे बेहद अफसोस है कि हम यहाँ पर आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि आज आप मेरे हाथों से मरने वाले हो। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन बोलता है, बच्चे, जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था तब से मैं इस यूनिवर्स पर राज करता आ रहा हूँ, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो। वांग जिंगजी बोलता है, एंसेस्टर, पास्ट की बात पास्ट में ही रहने दीजिए। मुझे पता है कि आप पहले बहुत ही ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे,
पर अब आप यहाँ पर मेरे सामने कुछ भी नहीं। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन गुस्से में एक लाइटनिंग स्ट्राइक से वांग जिंगजी के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही वांग जिंगजी डर जाता है और अब वह पीछे हटते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने ज्यादा खतरनाक अटैक कर सकते हो। अगर यह अटैक मुझे डायरेक्ट लगता तो मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो सकता था, पर इतनी पावर मुझे हराने के लिए यहाँ पर काफी नहीं। और मुझे पता है कि जेड बटरफ्लाई की ही वजह से आप एंशिएंट टाइम में उतने ज्यादा पावरफुल बन पाए थे, और आज यहाँ पर आपको मारने के बाद जेड बटरफ्लाई को मैं डिफाइन करूंगा और फिर इस पूरे यूनिवर्स में मेरा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। तभी होंगमैंग ड्रैगन क्लोन उस जगह पर आते हुए बोलता है, वांग जिंगजी, तुम्हें नहीं पता है कि इस बार तुमने किससे पंगा लिया है, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी आसानी से हमारे ड्रैगन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब होंगमैंग ड्रैगन को देखते ही वांग जिंगजी परेशान हो जाता है, क्योंकि होंगमैंग ड्रैगन पूल को गार्ड कर रहा होंगमैंग ड्रैगन का क्लोन मार्शल एम्परर रैलम के पीक पर होता है, और थंडर ड्रैगन के द्वारा रिफाइन किए जाने के बाद उसे उसकी सभी पुरानी मेमोरीज भी मिल चुकी होती है। और अब होंगमैंग ड्रैगन के क्लोन को देखते ही वांग जिंगजी वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी होंगमैंग ड्रैगन का क्लोन एक थंडर स्ट्राइक करते हुए जिलिंग की बॉडी के अंदर मौजूद वांग जिंगजी के सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वांग जिंगजी के सोल को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर जिलिंग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, पर तभी थंडर ड्रैगन जिलिंग के ऊपर अटैक करते हुए उसके ऊपर एक फॉर्मेशन सेट कर देता है। और अब जिली अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर उसे भागते हुए देखकर थंडर ड्रैगन जोर जोर से हंस रहा होता है, और अब थंडर ड्रैगन होंगमैंग ड्रैगन के पास आते हुए बोलता है, मेरी वजह से तुम्हारी कॉन्शियसनेस यहाँ पर वापस लौट आई, और तो और यहाँ पर तुम्हारी पावर गॉड एम्परर रैलम के पीक पर है, तो तुम बिना किसी प्रॉब्लम के ड्रैगन क्लैन को यहाँ पर संभाल सकते हो। होंगमैंग ड्रैगन बोलता है, सीनियर, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरे रहते हमारे थंडर ड्रैगन क्लैन को कोई टच भी नहीं कर सकता है। और अब अचानक से होंगमैंग ड्रैगन थंडर ड्रैगन के सामने अपनी मेमोरी की एक रिकॉर्डिंग को प्ले करता है, जिसमें थंडर ड्रैगन काफी ज्यादा मात्रा में अल्कोहल पीते हुए नशे में बोल रहा होता है, होंगमैंग ड्रैगन आखिर खुद को समझता क्या है, मैं उसका सीनियर हूँ और मैं लगभग उससे 20,000 साल बड़ा हूँ, साथ ही साथ मैं उससे 200 गुना ज्यादा पावरफुल हूँ, इसके बावजूद वह मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है। और अब थंडर ड्रैगन को अपनी मेमोरी की यह रिकॉर्डिंग दिखाते हुए होंगमैंग ड्रैगन बोलता है, सीनियर, अब मैं आपसे ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, तो अब आपका इस बारे में क्या कहना है। थंडर ड्रैगन अब हिचकिचाते हुए बोलता है, उस टाइम पर मैं नशे में था और कुछ भी बोल रहा था। तभी होंगमैंग ड्रैगन बोलता है, सीनियर, आप बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हो, इसीलिए मैं इस ड्रैगन पूल के अंदर मौजूद सभी ड्रैगन क्यूआई आपको देना चाहता हूँ। वैसे भी यह मेरे किसी भी काम की नहीं, क्योंकि मैं बस एक क्लोन हूँ जो ज्यादा दिनों तक इस जगह पर नहीं रह सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन एनर्जी को रिफाइन करके यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाओ, क्योंकि आपके कई सारे दुश्मन आपको अभी भी इस जगह पर ढूंढ रहे हैं, और अभी अपनी इस हालत के साथ आप अपने एक भी अपोनेंट का सामना नहीं कर सकते हो। यह बोलते हुए होंगमैंग ड्रैगन वहां से गायब हो जाता है। अब उसके वहां से जाते ही थंडर ड्रैगन बोलने लगता है, आखिर यह खुद को समझता क्या है, मैं इसका सीनियर हूँ। तभी अचानक से होंगमैंग ड्रैगन थंडर ड्रैगन के सामने आते हुए बोलता है, और मैं यहाँ पर आपको यह सलाह देना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप टाओ युआन से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि अभी के टाइम पर उसकी पावर आपसे 1000 गुना ज्यादा है, और वह आपको बस अपनी एक फूंक से ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। यह बोलते हुए वह दोबारा से वहां से चला जाता है। तभी थंडर ड्रैगन गुस्से में बोलता है, आखिर टाओ युआन मेरे सामने है क्या, उसने बस डीमंस के साथ हाथ मिला लिया, जिस वजह से उसकी पावर जल्दी रिकवर हो गई। मैं फ्यूचर में उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। और अब वहां पर थोड़ी और देर तक ड्रैगन पूल के अंदर मौजूद ड्रैगन एसेंस को रिफाइन करने के बाद वह सभी लोग होंगमैंग ड्रैगन केव से बाहर निकलते हैं। और अब बाहर आते ही शाओ टियान थंडर ड्रैगन की वहां पर लगातार तारीफ करने लगता है। तभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग से बोलता है, मैंने जीली के ऊपर एक फॉर्मेशन सेट कर दिया था, जिस वजह से हम उसे कहीं पर भी ट्रैक कर सकते हैं और टेलीपोर्ट होकर उसके पास पहुंच सकते हैं। तो फिर चलो गडुरा क्लैन के एंसेस्टर्स को यहाँ पर थोड़ा सबक सिखाया जाए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वांग जिंगजी के सोल के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से गडुरा क्लैन के एंशिएंट टोम में मौजूद वांग जिंगजी की स्टैचू भी डिस्ट्रॉय हो जाती है।
और अब उस स्टैचू के अंदर से वांग जिंगजी की एक छोटी सी स्टैचू बाहर निकलती है, जिसे देखते ही वांग जिंगजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए जिया ली को उस जगह पर बुलाता है, क्योंकि जिया ली ने उसे होंगमैंग ड्रैगन और थंडर ड्रैगन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी और अब यहाँ पर उसके सोल के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से उसकी 90% पावर खत्म हो गई है और अब उसके स्टैचू के अंदर बस 10% ही पावर बची हुई है और यह सब कुछ जिया ली की बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। और अब जिया ली घुटने के बल बैठकर वांग जिंगजी से माफ़ी मांगने लगता है और बोलने लगता है, मास्टर, एंसेस्टर, मैंने ड्रैगन क्लैन को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया, इसके लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेजर्स को कलेक्ट करूँगा, जिसे रिफाइन करने के बाद आप अपनी पावर को दोबारा से रिकवर कर सकते हो। पर इससे पहले मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप दोबारा से मुझे अपनी थोड़ी सी एनर्जी दीजिए, जिसका यूज़ करते हुए मैं ड्रैगन क्लैन के लोगों से आपका बदला ले सकूं। अब यह सुनते ही वांग जिंगजी अपना सर पकड़ लेता है और अब वह जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगता है, और मैंने पहले तुम्हें अपना जो क्लोन दिया था उसके अंदर मेरी 90% पावर थी, जिसे तुम डिस्ट्रॉय करवा आए, और अब यहाँ पर तुम मुझसे मेरी बची खुची 10% पावर भी लेना चाहते हो। क्या तुम मुझे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हो? यह बोलते हुए वह जिली के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक करता है, जिससे घायल होकर जिली दूर जाकर गिरता है। तभी जिली की बॉडी के ऊपर बनाया गया थंडर फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और अब उस फॉर्मेशन के अंदर से निकलकर थंडर ड्रैगन बाहर आता है, जिसे देखते ही वांग जिंगजी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ़ जिली, तुम अपने साथ थंडर ड्रैगन को इस जगह पर लेकर आए हो। तभी थंडर ड्रैगन काफी खतरनाक अटैक करते हुए गरुड़ा क्लैन के पूरे एंशिएंट टोम को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उस एंशिएंट टोम के अंदर मौजूद गरुड़ा क्लैन के सभी एंसेस्टर्स एक ही झटके में मारे जाते हैं। वहीं से थोड़ी दूरी पर खड़ा लीन फैंग बाईहोंग और साउटियान के साथ यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है, गरुड़ा क्लैन के सभी पावरफुल एंसेस्टर्स अब मारे जा चुके हैं, तो अब बचे खुचे गरुड़ा क्लैन के मेंबर्स दोबारा से ड्रैगन क्लैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं करेंगे। तभी लीन फैंग की नज़र वहां से थोड़ी दूरी पर मौजूद गरुड़ा क्लैन के एक एंसेस्टर की बॉडी के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही लीन फैंग सभी लोगों के साथ उड़ते हुए वहां पर जाता है और अब वो उस बॉडी को एब्जॉर्ब करते हुए उसे अपने गॉड्स के ग्रेवयार्ड में लेकर आता है, जिस जगह पर वह फैंग फैमिली के एंसेस्टर ईगल गॉड को बुलाते हुए वह बॉडी ईगल गॉड को देते हुए बोलता है, सीनियर, आज से यह बॉडी आपकी हुई, जिसके ऊपर कंट्रोल करने के बाद आप दोबारा से अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। यह सुनते ही ईगल गॉड काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह वहां पर लीन फैंग को थैंक्स करता है, क्योंकि गरुड़ा क्लैन के एंसेस्टर की वह बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन गरुड़ा क्लैन के एंशिएंट टोम में मौजूद सभी एंशिएंट ट्रेजर्स को कलेक्ट कर लेता है और अब वह लीन फैंग के पास आते हुए बोलता है, लीन फैंग, इस फाइट के बाद मैं यहाँ पर काफी ज्यादा थक गया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे सोल सी के अंदर इन सभी ट्रेजर्स को रिफाइन करते हुए अपनी पावर को रिकवर करने जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ दिनों तक डिस्टर्ब ना करो। यह सुनते ही बाईहोंग बोलती है, गरुड़ा क्लैन के पास सच में काफी कीमती ट्रेजर्स मौजूद है और तो और इस टोम में काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी भी है, तो फिर क्यों ना हम भी इस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को रिकवर करें। यह सुनते ही लीन फैंग तैयार हो जाता है। दूसरी ओर ड्रैगन क्लैन का फर्स्ट एल्डर थंडर ड्रैगन को लीन फैंग के साथ इस तरह बात करते हुए देखकर सोचने लगता है, अच्छा हुआ कि हमने यहाँ पर सेकंड एल्डर की बात नहीं मानी और लीन फैंग के साथ दोस्ती कर ली। लीन फैंग सच में हमारे एंसेस्टर केओस थंडर ड्रैगन का दोस्त है और अगर हमने यहाँ पर लीन फैंग को ऑफेंड किया होता तो हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों के बाद लीन फैंग ड्रैगन क्लैन के उस सीक्रेट रैलम से निकलकर वापस स्पिरिचुअल डोमेन में आता है। वहीं पर साउटियान काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि इस बार मैंने काफी ज्यादा मात्रा में ड्रैगन एसेंस को एब्जॉर्ब किया है, जिस वजह से मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। वहीं पर वह लगातार लीन फैंग की भी तारीफ किए चला जा रहा होता है। तभी उस जगह पर क्वीन क्यू के ग्रैंडफादर आते हैं और अब वह लीन फैंग को बताते हैं कि इस जगह पर एक लड़की लीन फैंग से मिलने के लिए उसका इंतजार कर रही है। अब यह सुनते ही लीन फैंग हैरान हो जाता है। वहीं पर साउटियान सोचने लगता है, आखिर कौन लड़की है जो यहाँ पर मेरे मास्टर से मिलने के लिए आई है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।